नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। चलिए आज हम करेंगे 6 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर। शिफ्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, उसको भी जाके देख लीजिएगा। 5 तारीख के भी पेपर सभी कंप्लीट हो गए हैं, धीरे धीरे करके सभी कंप्लीट कर देंगे। और इन सभी पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, बाकी कुछ नहीं रखा दुनिया में, बस पढ़ाई ही साथ में जाएगी बस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को 12.5% की छूट पर बेचने के बाद 15% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक। देखो, 12.5% की छूट दी जा रही है। छूट किस पे दी जाती है? हमेशा मार्क प्राइस पे। 12.5% मतलब क्या होता है? 8। अगर अंकित मूल्य 8 रुपए, 1 रुपए की छूट दे दें तो कितने का सेलिंग प्राइस हो गया? 7 रुपए का, यानी 7/8 हो गया। ये पूरा बन गया जाके सेलिंग प्राइस। 15% का लाभ चाहिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे 15% का लाभ लेंगे तो 115/100, यानी कि ये भी क्या बन गया? एसपी बन गया। इसीलिए दोनों बराबर कर दिए। चलो फिर काटते हैं इसको। 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 55 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 तिये 15 हो गया। तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 23 दूनी 46/35 हो गया। कितने छूट दी गई है? यहाँ से 11 की छूट दी गई, कितने पर? 35 पर। गुणे 100 कर दो। 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 11 दूनी 22, 220/7 आ गया। तो ये 7 तियाँ 21 हो गया, एक बच गया था, फिर 7 एकम 7। जैसे ही एक मिला, आंसर मिल गया 31.43। अगला सवाल देखो, ये समीकरण तुमको दिया गया, एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो निकालना है। इसको एक्स मान लो, तो ये 18 क्या हो गया? 144 हो गया। ये 73 से 4 बार चला जाएगा, तो ये आ गया एक्स बराबर 4 × 8 × 19 हो गया। तो एक्स बराबर आ गया 19 × 4 = 76 × 8, 8 × 48, 8 सत्ते 56 और 4 60। आंसर आ गया। अगला सवाल, लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है को पिघलाकर लोहे की छड़ की आधार त्रिज्या की आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में डाला जाता है। इस प्रकार ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं? देखो, कह रहा है कि बेलनाकार था, और बेलनाकार जो जो इसकी रेडियस थी, इसकी आर मान लो कि ए थी, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? वो भी ए हो जाएगी। यही बोला था बेलन का। अब कह रहा है लोहे की छड़ की त्रिज्या के आधी गए जो, यानी आर बराबर a/2, किसके लिए? गोले के लिए। तो इस जिसकी त्रिज्या a/2 है, वो कितने गोले बनाए जा सकते हैं? दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो, यानी पाई आर स्क्वायर मतलब a² इंटू एच हो गया, बराबर गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू की वैल्यू AQ/2 दूनी 4 दूनी 8। और इतने एन बनाए जा सकते हैं। AQ से AQ कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, यानी एन बराबर आ गया 6, यानी 6 गोले बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल, ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है, यानी कि बी से 2 गुना समय ले रहा है। सी से 3 गुना समय लेता है, यानी कि ए और सी का कितना हो गया? 1 और 3। तीनों एक साथ काम करते हुए काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी कि ये टाइम आ गया तुम्हारा निकल के। रेशियो सेम कर लो, यानी कि ए का हो जाएगा 6, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा बी में, और सी में 2 का गुणा हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 6 हो गया। एफिशिएंसी 1 हो गई, इसकी कितनी हो गई? 2, इसकी कितनी हो गई? 3। 3 2 5 1 6, 6। सभी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, यानी टोटल काम आ गया 12। अब करना किसको है? बी को। 2 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया? 6 दिन में बी पूरा कर देगा। अगला सवाल, रमन एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, सनम और अमन मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रमन और अमन मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं। सनम अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा कर? देखो, रमन कर रहा है कितने? 8 दिन में। रमन और अमन कर रहे हैं 6 दिन में। यहाँ पर रमन और अमन कर रहे हैं 4 दिन में। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 24। 8 तियाँ 24, 6 चौक 24, 4 छंग 24। तो देखो, सनम का पूछा गया, यानी कि सनम की हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी चाहिए। तो देखो यहाँ पर, देखो पहले ए निकाल लो। अगर रमन की 3 है तो अमन की कितनी होगी? 3 होगी, तभी तो टोटल 6 आएगी। अब इस वाले में देख लो, दूसरे वाले में सनम और अनम की कितनी थी? 4 एफिशिएंसी थी। यहाँ से अमन की निकल आई 3, तो सनम की कितनी बची? 1 बची। टोटल काम क्या था? 24/1। आंसर क्या आ गया? 24।
अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 12,000, 8 वर्षों में 18,000 हो जाती है। इस प्रस्ताव पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात की। देखो 8 वर्षों में कितनी हो गई 18,000, और 5 वर्षों में कितनी होगी 12,000। तो यहाँ से माइनस करेंगे, ये 3 हो गया और ये बचा 8 से 2 गया 6,000, यानी 3 वर्ष का तुम्हारा जो ब्याज था 6,000 आ गया। ब्याज कैसे आ गया, जैसे 12,000 और 18,000 हो जाती है, यानी कि इसमें दिया होगा तुम्हारा प्रिंसिपल प्लस एसआई, इसमें भी तुम्हारा दिया होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो देखो प्रिंसिपल से तो प्रिंसिपल कट जाता है घटाने पर, तो बचता क्या एसआई और एसआई का डिफरेंस। जो इन सालों में डिफरेंस होता है उसी साल का, उतने ही साल का वो ब्याज होता है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा 2,000 रुपये, तो 5 साल का कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें देखो 5 साल का हमने ब्याज निकाल लिया, यानी 12,000 से अगर हम 10,000 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा मूलधन। 2,000 रुपये मूलधन आया, कितने 2,000 रुपये। अब 2,000 आया मूलधन, 2,000 गुणे कर दो आर, गुणे कर दो टी बटे 100 बराबर क्या होता है 2,000। 2,000 से 2,000 कैंसिल आउट हो गया। समय कितना था 1 साल, क्योंकि 1 साल के लिए हमने ब्याज निकाल के कर रहे हैं, यानी आर बराबर कितना आ गया 100%। अब यही चीज़ हम जल्दी जल्दी अगर बताते तो ये फार्मूला अगर ना लगाते तो क्या करते 2,000 बटे 2,000 करते, थोड़े 100 कर देते, समय कितना था 1 का डिवाइड कर देते। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हमने फार्मूला नहीं लगाया है, और फार्मूला लगा देते तो लोगों को दिक्कत होती है। तो इस चीज़ से बचे रहो, सब बेसिक से ही आता है, कुछ नया नहीं कहीं से आता। अगला सवाल, आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 1 हो गई और 60 हो गई, 60 है 61 बटे 2 कर दो 30.5। देखो अगर डिफरेंस सेम नंबर लिखे हो, जैसे अगर मान लो 1 3 और 5 2 7 2 9, अगर डिफरेंस सेम है, अगर इनका एवरेज पूछा जाए तो लास्ट और फर्स्ट ऐड कर दो, यानी 9 1 10 बटे 2 2 पंजे 10, एलसीएम ओ सॉरी एवरेज आ जाएगा। अगला सवाल, प्रतिशत के संदर्भ में इंडोर खेलों को अपने पसंदीदा शौक के रूप में चुनने वालों की तुलना में कितने अधिक छात्रों ने आउटडोर खेलों को अपने पसंदीदा शौक के रूप में चुना है। देखो तुलना की बात कर रहा है, देखो इंडोर ये है आउटडोर तुम्हारे ये है, तुलना में कितने ज़्यादा हो रहे हैं 20 ज़्यादा हो रहे हैं, किससे इंडोर खेलों से, यानी 20 बटे 20 गुणे 100 हो गया, यानी कि 100% लोगों ने चुना है। अगला सवाल, देखो ये सरल करके तुम्हें बताना है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 1/8 आ जाएगा, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा 512। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 दिया था, अपॉन में 0.5 था, ऊपर जाएगा 0, यानी माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, गुणे 6 हो गया। तो यहाँ से काटेंगे तो 8 छंग 48, 8 चौक 32, 64 प्लस 60 कर दो, तो यहाँ 4 6 6 12, 124 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 40% छात्र हॉकी खेलना पसंद करते हैं और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो हॉकी खेलना पसंद नहीं करते। देखो पहले तीसरे क्लास के स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे, टोटल कितने थे 1800। यहाँ पर एंगल की बात करें, यानी पूरे पे 360 का बनेगा, 360 डिग्री की वैल्यू दी थी 1800। थर्ड क्लास वाले कितना बना रहे थे 60 डिग्री एंगल बना रहे थे, यानी 1800 बटे 360 गुणे, यानी कि ये जो है तुम्हारे वो थर्ड क्लास के स्टूडेंट निकल के आ गए। ठीक है, अब कह रहा है 40% ने हॉकी पसंद किया, और कह रहा है कितनों ने नहीं पसंद किया, तो 60% ऐसे होंगे जिन्होंने पसंद नहीं किया होगा। तो टोटल संख्या का 60% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये देखो 0 से 0 चले गए, एक 0 से इधर चला गया, छचरंग 36 से 36 चला गया, आंसर क्या आ गया 180 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हॉकी पसंद नहीं किया। अगला सवाल, विद्यालय पी और आर से अंगूर पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या विद्यालय आर से आम पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितने परसेंट। देखो पी और आर में अंगूर, और इसमें भी 150 प्लस कितना हो गया 110, टोटल कितने हो गए 6, यानी 260 लोग हो गए। विद्यालय आर में आम कितने पसंद कर रहे हैं 190, यानी कि 190, इसी का पूछा गया कितना परसेंट 260 है। 0 से 0 चला गया, एक्स बराबर कितना आ गया 226 बटे 19 हो गया, 19 से कम 19 हो गया, बचा 7 होता, 19 दूनी 38, 19 3 57 हो गया। बस जैसे ही 1 3 मिला हमारा आंसर मिल गया, आगे लेसन करें। चलिए अगला सवाल,
एक राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाएगी। देखो अगर मान लो 100 थी, उसे दोगुनी होनी यानी कि 200 होनी है। ब्याज कितना मिला उसे, 100 रुपये मिला। कितने पर, 100 रुपये पर। समय था 10, सॉरी समय नहीं पर रेट थी 10, टाइम निकालना था बटे 100, कैंसिल आउट यानी टी बराबर कितना आ गया, 10 वर्ष। अगला सवाल, वाइन की एक बोतल का क्रय मूल्य 660 है, खुश होने की जरूरत नहीं है। यदि वाइन की बोतल को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो इसकी बिक्री से होने वाली हानि की अवहित धनराशि क्या होगी। देखो कुछ अब भी ज्यादा लोग बहुत खुश हो रहे होंगे क्योंकि क्या है, 20% की क्या हानि पर और बेचा जा रहा है। तो इसमें हानि की राशि हमें निकालनी थी, यानी 660 का क्या 20% निकालना था, यानी कि 132 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक नाव 5 घंटे में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और उतनी ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो नदी में तैरती लकड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो 250 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है यानी कि A+B 5 घंटे में, फिर अनुकूल जा रहा है A-B 5 घंटे। तो यहाँ से क्या करो, देखो समय बराबर है, दोनों इक्वल कर लो, यानी कि 250 बटे A+B और 150 बटे A-B। जीरो से जीरो कट गया, 25 हो गया, 5×3 = 15 हो गया, गुणा कर दो। देखो 5A होगा यहाँ पर और माइनस का 5B होगा, 3A + 3B होगा। 5 से 3 गया, 2 बचा और 5×3 = 8 हो गया B, यानी A/B बराबर कितना आ गया, 4/1। वैल्यू पुट कर दो इसमें x मानकर, यानी 250 बटे 4 1 5x हो गया बराबर 5 हो गया, 25 हो गया, ये जाएगा 10, यानी x बराबर 10 आ गया। यानी कि जो तुम्हारी चाल होगी नाव की वो 40 हो गई और दायरा की 10 हो गई। अब जो लकड़ी तुम्हारी पानी में तैर रही है उसमें कोई मोटर तो लगी नहीं है, ना उसके पास कोई अपनी स्पीड है, यानी कि वो चलेगी किससे, धारा की चाल से, यानी 10×6 यानी कि 60 किलोमीटर चली जाए। अब इसको देखो इतना प्रैक्टिस करो, जैसे मैं अगर करता ना तो मुझे पता था समय बराबर हो गया तो मैं ये डायरेक्ट बराबर लिखता, और डायरेक्ट बराबर लिखने के बाद ये लाइन नहीं लिखता क्योंकि हम डायरेक्ट गुणा करते हैं, 5A और 3A कट जाएगा तो 2A बचेगा, यहाँ 5 भी, यहाँ 3 भी, ये उधर चला जाएगा, 8 भी हो जाता है। तो ये क्या होता है, स्टेप्स प्रैक्टिस से कम होती हैं। ठीक है, अगला सवाल, स्मिथर्स और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42, 8 वर्ष के बाद स्मिथर्स की आयु क्या होगी। देखो 42 से 7 वर्ष बाद अगर 7 हम इसमें घटा दें तो 35 आ जाएगा, किसकी, होमर की आयु, यानी कि 35 हो गई। कितना गुना हो रहा है, 7, इसका 7 गुना कितना होगा, 21 होगा। 8 वर्ष बाद पूछी, 8 जोड़ दो यानी कि 29 साल आ गई। अगला सवाल, एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई के 6 गुने और लंबाई के आधे के बराबर है और का आयतन दिया गया है, दीवार की चौड़ाई बतानी। देखो यहाँ पर थोड़ा सही कर लो, सही क्या करना है, लंबाई जो दी गई है ना वो ऊंचाई की आधे के बराबर है, ये लिखना था। ठीक है, अब देखो चौड़ाई तुम्हारी 1 हो गई तो तुम्हारी हाइट कितनी हो गई, 6 हो गई, तो लंबाई ऊंचाई की आधी यानी कि 3 हो गई, यानी कि इसको अगर x और x मान लो, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 x³ हो जाएगा। इसी की वैल्यू दी थी 23,900, तो x³ बराबर कितना हो जाएगा, 18 से भाग करेंगे, 18 एकम 18, 5 बचा, 18×3 = 54, फिर 18×3 = 54, फिर 18 एकम 18, यानी कि x³ बराबर 1331। दोनों का क्यूब रूट लेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 11 आ गया, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई, 11×1 यानी कि 11 सेंटीमीटर। अगला सवाल, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 14 मिनट की दूरी में कितनी दूरी तय करेगा। देखो ये चाल को किसमें दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, समय को भी घंटे में चेंज कर लो, यानी 14/60 हो गया, गुणे कर दो, 14/60, काट दो, 2×7 = 14, 2×3 = 6, ऊपर गुणा कर दो, 7×2 = 14, 4 हासिल लगा, 1 7×6 = 28, 1 29/30 हो गया, काट दो, 3×6 = सॉरी 3×9 = 27, 3×8 = 24, यानी आंसर आ गया 9.8 किलोमीटर। अगला सवाल, 1 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दशमलव के बाद एक स्थान तक। चलो फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला होगा, देखो 0 और 1 तुम्हारे प्राइम नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर हो गया 2, 3 हो गया
5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 11, फिर 13 हो जाएगा, फिर 17, फिर 18 तो होगा नहीं, 19 हो जाएगा, 20, 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। 23 के बाद क्या होगा, कुछ 27 भी नहीं, 28, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 37, फिर हो जाएगा 41, फिर 42, 43 हो जाएगा, 43 के बाद 44, 45, 47 हो जाएगा, 48, 49, 50, यानी कि इतने तुम्हारे प्राइम नंबर आ गए। चलो फिर जोड़ते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले 10th वाले जोड़ लो। 10, 20, 30, 40, 40, 20, 60, 60 और 20, 80, 80 और 30, 110, 110 और 30, 140, 180, 180, 40, 220, 220 और 40, 260। अब जोड़ लो, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 1, 18, 18 और 3 कितने होते हैं, 21, 21 और 7, 28, 28 और 9, 37, 37 और 3, 40, 49, 1, 50, 50 और 7, 57, 57, 1, 58, 58 और 3, 61, 61 और 7, 68, नहीं 8, 6, 6, 12, 2 यहाँ से लगाए 328। टोटल नंबर कितने हैं देखो, 4 और 4, 4, 8, 8, 3, 11, 11, 4, 15, यानी 328 में हमें किससे भाग देना है, 15 से भाग देना। 15 दूनी 30 हो गया, बचा कितना, 2 बचा, तो 15 दूनी 30 होता है, यानी एक ही बार जाएगा, आंसर मिलेगा 21.9। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो दिया गया है P बराबर और Q बराबर R बराबर, P, Q और R का महत्तम समापवर्त निकालना। देखो आसान सवाल है, लेकिन आपको करना आना चाहिए इसको। देखो महत्तम समावर्त क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हमें तीनों में ये देखना है कि हाईएस्ट कॉमन क्या हो रहा है। देखो यहाँ लिखा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें क्या मिल रहा है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी मिल जाएगी। अब देखते हैं 3 पे वर्क करते हैं। 3 की पावर 5, यहाँ पे देखो कम है, 3 की पावर 4 है, यानी कॉमन 3 की पावर 5 नहीं होगा। 3 की पावर 5 यहाँ पे भी मिल रहा था, लेकिन 3 की पावर 4 देखो ज़्यादा हो गया, यानी कि 3 की पावर 4 क्यू में 3 की पावर 5 नहीं मिलेगी, 3 की पावर 4 मिल जाएगी, तो यानी कि यही कॉमन फैक्टर हो गया। अगला सवाल, राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची। श्याम ने इसे 10% की हानि पर मोहन को बेच दी, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेचा। रतन ने वह वस्तु इतने में खरीदी, तो राजन ने इसे किस मूल्य पर खरीदा। देखो राजन था, हमने मान लिया राजन ने आर मूल्य पे खरीदी थी। 20% लाभ मतलब 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेच दी। 10% की हानि पर श्याम ने बेचा, यानी कि ये अब राम की चीज अब पहुंच गई श्याम के पास। इसी तरीके से जो आएगा मूल्य वो पहुंच जाएगा मोहन के पास। इसी के बाद बेचा जाएगा, वो मूल्य आ जाएगा 1215। 10% हानि मतलब 1/10, यानी 10 की चीज बेच दी 9 में, यानी कि 9 बटे कितना हो गया 10। 12.5% लाभ, यानी 12.5% मतलब होता है 1/8, यानी 8 की चीज क्या हुई 9 में बेच दी, यानी 9/8 हो गया। ये आ गया मूल्य। अब इसे काट लेते हैं और आंसर लेते हैं। 2 तियाँ 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 3 से काटोगे तो 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 9 से काट दो, 9 चौक 36 हो गया, और 9 पन्ना 45 हो गया, फिर 9 पन्ना 45 हो गया, तो आर बराबर आ जाएगा 125 गुणे 8। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, यहाँ से लगा 2, 8 एकम 8, 2 10। अगला सवाल देखो, फिर से सरल सवाल आ गया, बी का मान हमें निकालना है। देखो परसेंटेज इधर भी 2 थे, इधर भी 2 थे, तो ये परसेंटेज जो 2 हैं वो तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो। बचा क्या, 296 गुणे बी गुणे 30 बराबर 1480 गुणे 40% और गुणे 5 गुणे ये बचा था। 50 दूनी 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 दूनी 10 यानी 100 आ गया। यानी कि v की वैल्यू निकालनी, तो 1480 गुणे 100 बटे में 30 बटे में 296 आ जाएगा। देखो जीरो से जीरो चला गया, ये चला जाएगा 2 बार, यहाँ से काट दो, 2 पंजे 10, आंसर क्या आ गया, बी बराबर 50/3। अगला सवाल, एस के 20% का 15% बराबर 126 है, एस का मान निकालना। देखो एस का 20% 15% बराबर कितना है, 126 है। तो देखो काट दो, 20 पंजे 100 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी एस बराबर आ गया तुम्हारा 4200। अगला सवाल,
देखो x का मान निकालना बहुत सिंपल है, 162/x और x बटे 338, यानी 162 बराबर क्या आ गया, सॉरी 162 गुणे 338 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर। इसको देखो ब्रेक करके देखो, समझ में आ जाएगा कि किसका स्क्वायर बन रहा है। 2 गुणे 2 × 8 = 16 हो गया, और 2 × 1 = 2 हो गया। यहाँ करेंगे 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से करेंगे, नहीं कटेगा। तो क्या करते, 2 से करते 2, तो 2 × 1 = 2 हो गया, बचा कितना, 1। 2 छक्के 12, 2 में 18, यानी कि यहाँ देखो 2 डबल हो गए, और 81 किसका हो गया, 9 × 9 हो गया। 69 तो सबको, 169 सबको ही पता है, 13 × 13, तो रूट ले लो, यानी कि 2 × 9 × 13 बराबर एक्स आ गया। तो 13 दूनी 26, 9 छक्का 54, 234 आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पे भी काम करना आना चाहिए। 9 दूनी 18, 8 × 3 = 24 होता है, यानी 4 मिल रहा है, आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल, 8 खिलाड़ी द्वारा पारी में बनाए गए रनों का औसत 55 है। यदि इन खिलाड़ियों में से 7 द्वारा उसी पारी में बनाए गए रन 25, 35, 45, 60, 65, 60, 80 हैं, तो उस पारी में 8वें खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन क्या होंगे। देखो इनमें ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुणा करके जो करते हो ना वो जल्दी हो जाते हैं। 8×5 = 40, 8×5 = 40, तो 4 × 44, ये टोटल रन हो गए। 8वें निकालने, यानी इन सबको जोड़ना है, 5 5 10 5 15 5 20 की जीरो हासिल लगा, 2 हो गया, 2 2 4 3 7 7 4 11 11 6 17 17 6 23 23 और 6 29 29 और 8 35, 370 घटा दो, जीरो 14 से 7 गया, 7 बचा, 3 से 3 गया, आंसर आ गया। तो इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल से करो, आगे बढ़ो। अगला सवाल, एक अर्धगोलाकार कटोरे के शीर्ष की परिधि 44 mm है, तो उस कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो अर्धगोलाकार है, परिधि क्या हो जाएगी, अर्धगोले की 2πr बराबर 44 mm दिया है, यानी रेडियस भी में निकल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 44, तो आर बराबर कितना आ गया, 7 mm। अगला सवाल, चलिए देखिए, ये 6 जुलाई की जो शिफ्ट थी हमारी 2, उसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे गए हैं। अगर फिर भी कोई समस्या, कोई परेशानी लगती है सवाल से रिलेटेड, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहने का एक ही तरीका है, केवल मम्मी पापा को याद करो। सोचो अगर आपकी एक जॉब लग गई ना, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक सोचो, मतलब गर्व से बोलेंगे ये मेरा बेटा है, इसने ये किया है, और फिर अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, वो अलग सी बात है, ठीक है, उनको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मम्मी पापा का दिमाग में ध्यान रखिए, और शीशा देखिए तो एकदम अपने आप को, या तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर देखिए एज ए ड्रेस पहने हुए, तो बहुत अच्छा फील होगा आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब हाँ, एक चीज़ और समझ लो, ये एमटीएस का पेपर करवा रहा हूँ, इसके मतलब ये नहीं कि मैं इंस्पेक्टर की बात नहीं कर सकता, ये जरूरी वे नहीं है, ठीक है। मैं हर तरीके की बात कर सकता हूँ, जरूरी नहीं एमटीएस ही वाले फाड़ के आते हैं सीजीएल में। ऐसा नहीं कि एमटीएस कर लिया तो हाँ ठीक है, मैं वहीं पे सेटिस्फाइड हो गया, नहीं नहीं, तुमको बहुत बड़े करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।